ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप राम रैक्व संवाद अध्यात्म उपनिषद को श्रवण कर रहे थे। राम जी के सतगुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञायो भिजानाति सजीवन मुक्त ईष्यते। हे राम जी, जो जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद, ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद बुद्धि द्वारा नहीं जानता, वह जीवन मुक्त पुरुष है। जीवात्मा और ब्रह्म का भेद यह बुद्धि के कारण ही है। ब्रह्म और सृष्टि का भेद यह बुद्धि के कारण ही है। तो इस भेद को जो बुद्धि द्वारा नहीं जानता, वह जीवन मुक्त पुरुष है। और उसकी जो स्थिति है वो समभाव वाली स्थिति है। साध्वी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पे दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। सज्जन जिसका सत्कार करें, दुर्जन जिसको दुख दें, तो भी उसको सदैव सबके ऊपर समभाव रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसरति अस्ति चेन्न विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। राम जी, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, उसकी दृष्टि में संसार पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर वह संसार पूर्ववती ही उसके लिए रहता है, तो मानना पड़ेगा कि उसने ब्रह्म भाव को अभी जाना नहीं है। वह बहिर्मुख है, वासना से ग्रस्त है। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित्। हे राम जी, जब तक संसार में सुख दुख का अनुभव होता है, तब तक समझना कि उस साधक के सामने उसके प्रारब्ध कर्म आ रहे हैं। जब बुरे कर्म सामने आते हैं, उनका परिणाम आता है, तो वो दुख कहलाता है। और जब अच्छे कर्म आते हैं और उनका परिणाम जो कहलाता है, वो सुख कहलाता है। तो ऐसा जो साधक है, वह पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम को भोग रहा है। और विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसरति, जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है,
परमात्म तत्व को जान लेता है, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, इथा पूर्वम न संसरति, उसकी संसार में पूर्व की तरह, पहले की तरह आसक्ति नहीं रहती। राम जी, अस्ति चेत, यदि पहले की तरह आसक्ति रहती है, पहले की तरह वो संसार में रमण कर रहा है, आसक्त तो हो रहा है, तो ब्रह्म भावो बहिर्मुख, राम जी फिर समझो कि उसने ब्रह्म भाव को जाना नहीं, ब्रह्म आत्मय के भाव को जाना नहीं, वह व्यक्ति बहिर्मुख है। क्योंकि विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संसरति, जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है, परमात्म तत्व को जान लेता है, तो जानने के बाद फिर उसकी संसार में पूर्ववत आसक्ति नहीं रहती, पूर्व की तरह आसक्ति नहीं रहती। इसी भाव को यदि आप विस्तार से जानना चाहें तो गीता दर्शन में जान सकते हैं। 15वां अध्याय श्लोक 3, 4, 5 और 6, उन श्लोकों के द्वारा इस भाव को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। गीता में कहा, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, न अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुव्रूढ़मूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकाः, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये हैं 3 15वें अध्याय का 3रा, 4था, 5वां और 6ठा श्लोक। इनकी व्याख्या देखेंगे तो राम जी के गुरुदेव राम जी को जो समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य इथा पूर्वम न संसरति, जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है तो उसकी पूर्ववत आसक्ति संसार में नहीं होती। जैसे पहले आसक्ति होती थी, फिर वैसी आसक्ति संसार में नहीं होती। और जो पहले संसार को जिस भाव से देखता था, जिस दृष्टि से देखता था, अब यह संसार को न उस भाव से देखता है, न उस दृष्टि से देखता है, क्योंकि इस संसार का रूप उसके लिए बदल चुका है। पहले संसार को भोग दृष्टि से देखता था, अब संसार को योग दृष्टि से देखता है। पहले संसार को भोग दृष्टि से देखता था, अब संसार को भगवत दृष्टि से देखता है कि सब भगवान का स्वरूप है। और रही जहां सुख दुख की बात, सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमीष्यते, यदि वह परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए भी वह, उसके बाद भी यदि संसार में दुख सुख सहन कर रहा है, भोग रहा है, तो इसका अर्थ इतना ही होगा कि वह अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा है। सुखाद्य अनुभवो यावत् तावत् प्रारब्ध मीष्यते, जब तक सुख दुख भोग रहा है तब तक समझना कि यह अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित,
जो फल होता है वो क्रिया का ही फल होता है। तो पूर्व में, पूर्व जन्मों में जो क्रियाएं, जो कर्म कर चुके हैं, तो उनका तो फल संचित हो गया है, वो फल तो भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र में ऐसा ही कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्म हैं उनको तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो सुखाद्य अनुभव यावत तावत तावत प्रारब्ध मीष्यते। जब तक सुख दुख मिल रहे हैं तो ये सुख दुख जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? यह प्रारब्ध कर्मों से, पूर्व में किए गए कर्मों से मिल रहे हैं। फलोदय क्रिया पूर्वो, जो फल मिल रहा है सुख दुख रूपी, इस फल के मिलने से पहले क्रिया पूर्व हम क्रिया कर चुके हैं, कर्म कर चुके हैं, यह उनका ही फल मिल रहा है। निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, यदि आप पहले कर्म नहीं करते अच्छे बुरे, तो नहीं कुत्रचित आपको पाप पुण्यात्मक फल मिलता ही नहीं, सुख दुख आत्मक फल मिलता ही नहीं। तो फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, जिसकी क्रियाएं पहले हो चुकी हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, वो संचित कर्म है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते। निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, लेकिन जो साधक सदा निष्क्रिय है, अक्रिय अवस्था में स्थित है, निर्विचार अवस्था में स्थित है, अक्रिय अवस्था में स्थित है, वह उसकी कोई क्रिया ही नहीं होती, तो उसको फल कहां से मिलेगा? फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित। इसलिए हे राम जी, अहम ब्रह्मेति, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शत अर्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधान स्वप्न कर्म स्वप्न कर्म यत। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, हे राम जी, जिसने ये जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, परम आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, किसके द्वारा जाना? सतगुरुदेव भगवान के द्वारा जाना। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, और जैसे उसने जाना कि मैं ब्रह्म हूं, इतना जानने मात्र से कल्प कोटि शतार्जितम, जो करोड़ों जन्मों का इकट्ठा किया हुआ कर्म है, एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का जो इकट्ठा किया हुआ संचित कर्म है, वह कर्म भी नाश को प्राप्त होता है, अर्थात वह कर्म भी नष्ट हो जाता है। कैसे कर्म नष्ट हो जाता है? जैसे कोई व्यक्ति सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है सोते सोते, और दुश्मन आ गए, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने सिर दबा लिया, और उनमें से एक दुश्मन हमारा गला काट रहा है और हम चिल्ला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं दिखाई दे रहा, और हम कहते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन होता क्या है? तो जैसे जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न की क्रिया का नाश हो जाता है, यदि आपको जाग आ जाए तो वह जो स्वप्न में आप देख रहे थे कि आपका कोई गला काट रहा है, तो आप जाग जाएं, तो जागने के बाद पता चलेगा न तो गला हमारा कटा है, न कोई काटने वाला है, न यहाँ पर कोई है, मैं ही था। जब स्वप्न देख रहा था तो भी केवल मैं ही था, स्वप्न जब नहीं देख रहा था तो भी मैं ही था। अब स्वप्न देखने से जाग आ गई, मुझे जाग गया, तो भी केवल मैं ही हूं। मैं ही तीनों कालों में सत्य हूं, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं।
तो जिस प्रकार से जाग जाने से स्वप्न की क्रिया का नाश हो जाता है, वैसे ही मैं ब्रह्म हूं। जो ये जान लेता है, जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसके करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों के जो इकट्ठे संचित कर्म हैं, उन सभी कर्मों का नाश हो जाता है राम जी। यह नाश कैसे हो जाता है? जैसे रात्रि का घोर अंधकार और सूर्य निकला और पूरा अंधकार नष्ट हो गया, इसी प्रकार से जो जीवन में जितने भी कर्म किए गए हैं, तो उस समय जब कर्म कर रहे थे तो मैं कर रहा हूं, यह देह भाव था। अब जागृत हुआ ब्रह्म भाव। तो जैसे व्यक्ति स्वप्न से जब जागृत में आता है तो स्वप्न विलय हो जाते हैं, इसी प्रकार से जब साधक कर्मों को करते हुए एक स्वप्न देख रहा है कि मैंने ये किया है, ऐसा करूंगा और ये कर रहा हूं, तो जो स्वप्न देखता है, यदि वह अपने स्वरूप में जाग जाता है, परमात्मा स्वरूप में जाग जाता है, वो सारे कर्म विलय हो जाते हैं। जैसे जागने पर स्वप्न का दृश्य विलय हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म भाव में जागने पर सारे कर्म संचित नाश को प्राप्त होते हैं। और जिसके कर्म ही सब नाश को प्राप्त होते हैं, तो उसको जीवन में आनंद मिलता है, वो अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखना, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो धर्म तोड़ता हो वह धर्म नहीं है। जो धर्म तोड़ता हो वह धर्म नहीं है। दो तरह की राजनीतियां हैं, और जो दो तरह की राजनीतियां हैं वो धर्म नहीं है। संसार में हम समझते हैं बहुत धर्म पैदा हो गए, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। पर याद रखना, ये कोई धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। धर्म तो पंथ निरपेक्ष है। ये सब समाज की अपने अपने ढंग से व्यवस्थाएं हैं, इनको हम धर्म नहीं कहेंगे। धर्म तो हम उसे कहते हैं जिसमें सब चीजें जुड़ जाती हैं, एक हो जाती हैं, और जिसमें बिखर जाती हैं वो धर्म नहीं है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी, जीव आत्मा और ब्रह्म का भेद, ब्रह्म और सृष्टि का भेद जो बुद्धि द्वारा कभी नहीं जानता, वही जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। फिर उसकी जो स्थिति होती है बड़ी महान होती है कि सज्जन सत्कार करें, दुर्जन उसे दुख दें, तो भी उसकी जो स्थिति है वो सदैव सबके ऊपर समभाव की ही स्थिति रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। समभाव की बात पहली बार सामने आई, और यह समभाव जब टिकता है तभी टिकता है जब अद्वैत स्थित, अद्वैत स्थापित होता है, समत्व स्थापित होता है, समता स्थापित होती है, समभाव स्थापित होता है। थोड़ा शब्द कठिन है पर समझना बहुत जरूरी है।
हम व्यवहार करते हैं, उसके कारण भेद हो जाता है। समभाव का अर्थ है कि कोई गाली दे और कोई सम्मान करे, भीतर दोनों से कोई भी प्रतिक्रिया पैदा न हो। दोनों के प्रति, सम्मान करने वाले के प्रति और अपमान करने वाले के प्रति हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया पैदा न हो, तब समझना कि हमारे अंदर ये समभाव जागृत हुआ है। यह उपनिषद एक बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, अद्भुत ग्रंथ हैं। इनसे जो ज्ञान मिलता है वह आत्मगत ज्ञान मिलता है, ब्रह्मगत ज्ञान मिलता है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव की एकता का बोध होता है। जो बाहर है बहिर्मुखता से दिखता है, वह अंतर्मुखता में विलय हो जाता है। और हम जानते हैं कि सारी सृष्टि को हम देख रहे हैं, परमात्मा को भी हम देख रहे हैं। परमात्मा इस संसार में अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, अनेक रूप धारण करके आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। उनकी यह प्रतिज्ञा है, इदाय इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। तो समता जो प्राप्त करनी है, वह समता व्यवहार में नहीं होती है। व्यवहार में हमेशा विषमता रहती है। ऐसा ही उपनिषद कहते हैं। समता तो आत्मगत होती है। समता जो होती है वो आत्मगत होती है। और आत्मगत समता का अर्थ है कि चाहे कुछ भी बाहर होता हो, चाहे कुछ भी बाहर होता हो, लेकिन हम सबके साक्षी बने रहें। और साक्षी अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं, खड़े देखते रहें। गाली दे रहा है कोई, तो उस गाली देने वाले को देखो। आपकी कोई आरती उतार रहा है, तो उस आरती उतारने वाले को देखो। गाली दे रहा है, गाली देने वाले को देखो। और खड़े होकर के गाली खा रहा है, उस गाली खाने वाले को देखो। तुम साक्षी हो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जो गाली दे रहा है वह भी मैं नहीं हूं, और जो गाली खा रहा है वह भी मैं नहीं हूं। आप चौराहे के सिपाही हो जाएंगे। चौराहे का सिपाही चौराहे पर खड़ा होता है। जो ट्रैफिक आ रहा है वह भी मैं नहीं हूं, और जो ट्रैफिक जा रहा है वह भी मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से जो गाली दे रहा है वह भी मैं नहीं हूं, और जो गाली खा रहा है वह भी मैं नहीं हूं। मैं इन दोनों से न्यारा हूं। एक व्यवहारिक बात कभी सुना करता था मैं, और आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। जो तोकू कांटा बुबे ताए बोए तू फूल। तोकू फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। जो तुझे तेरे लिए कांटा बोता है तेरे रास्ते में, उसे तुम फूल बो, क्योंकि वह कांटा उसको त्रिशूल बनकर के चुभेगा। और तुम्हारे बोए गए जो फूल हैं वो तुम्हें खुशियां देंगे,
और फूल अनेक रूपों में तुम्हारे सामने आएंगे। तो समता का मतलब है तराजू के पलड़े दोनों बराबर हो गए, अच्छा भी बराबर, बुरा भी बराबर, अच्छे से भी कोई मतलब नहीं है, बुरे से भी कोई मतलब नहीं है, दोनों पलड़े बराबर हो गए, सम हो गए। न मैंने झुकना है गाली देने वाले की तरफ, न मैंने झुकना है गाली खाने वाले की तरफ, न मेरा कोई संबंध है गाली देने वाले से, न मेरा कोई संबंध है गाली खाने वाले से। मेरा तो संबंध आत्मा से है, जहां इस प्रकार का व्यवहार कभी छू भी नहीं जाता। यह सूत्र कहता है कि साक्षी का जो भाव है यही समता है और यही जीवन मुक्त है। इस समता में जो जिएगा उसी के पास जीवन मुक्ति होगी। जीवन मुक्ति अपने साक्षित्व में है। हम साक्षी बने तो जीवन मुक्त हैं, अर्थात जीते जी मुक्त हैं। एक दूसरा सूत्र भी ध्यान में ले लें, जो हमेशा शांत रहते हैं, सांत्वना में रहते हैं, अपने को संभाल के रखते हैं, किसी के अच्छे बुरे शब्दों से प्रसन्न और दुखी नहीं होते, उनकी इस वृत्ति से जीवन में सज्जन पैदा होते हैं। सज्जन का मतलब है साक्षी, सज्जन का मतलब है संत। संत और सज्जन में थोड़ा अंतर होता है। संत में और सज्जन में अंतर होता है। सज्जन पैदा होता है शयन करने से और संत पैदा होता है साक्षी होने से। सज्जन पैदा होता है शयन करने से। कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे, हंस की चाल को हंस ही जाने, हंस की चाल को हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। तो सांत्वना से, सहन करने से सज्जन पैदा होगा और सर्व का साक्षी होने से संत पैदा होगा। संत और सज्जन में बड़ा फर्क है। सज्जन ऊपर ऊपर सज्जन होता है, सज्जन ऊपर ऊपर संत होता है और भीतर भीतर उसमें और दुर्जन पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। यह तो समय पे पता चलता है। सज्जन ऊपर ऊपर संत होता है लेकिन भीतर बहुत दुर्जन होता है, क्योंकि सज्जन जब तक
सांत्वना में रहेगा, सहन करता रहेगा, तब तक करेगा। और जब सीमा से बाहर कोई बात आ जाएगी तो बखिया उधेड़ कर रख देगा। तो जितना वह सज्जन होता है उतना ही वह दुर्जन भी होता है। जहां सज्जन है वहां दुर्जन है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां अच्छाई है वहां बुराई है। लेकिन जहां साक्षी होगा वहां केवल संत पैदा होगा। तो संत में और सज्जन में बड़ा फर्क है। बस ये समझिए कि सज्जन ऊपर ऊपर संत होता है और भीतर भीतर उसमें और दुर्जन में कोई फर्क नहीं होता। दुर्जन बाहर बाहर दुर्जन होता है, सज्जन बाहर बाहर सज्जन होता है, और भीतर दोनों ही दुर्जन होते हैं। और दुर्जन की परिभाषा की जाए तो दुर्जन जो होता है वो भीतर भी दुर्जन होता है और बाहर भी दुर्जन होता है। सज्जन की परिभाषा की जाए तो सज्जन ऊपर ऊपर सज्जन होता है, भीतर दुर्जन होता है। संत की परिभाषा की जाए तो संत बाहर भी संत होता है और भीतर भी संत होता है। संत का मतलब है जो सर्व का साक्षी हो गया, जो केवल देख रहा है। अगर सज्जन शांत होता है तो संत हो जाता है, और सज्जन अशांत होता है तो दुर्जन हो जाता है। अपने भारत की एक मीठी चर्चा है, सिकंदर बादशाह जिसने भारत को अपनी मुट्ठी में दे लिया, उसने सोचा मैं यहां से एक सन्यासी को लेकर के जाऊं। वह एक सन्यासी से मिला, उस सन्यासी को लेकर के जाना चाहता था। उसका नाम था ददामी। उस सन्यासी का नाम था ददामी। सिकंदर बादशाह ने कहा ददामी से, उस संत से, कि मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं, भारत से। ददामी संत थे, उन्होंने कहा राजन, हो सकता है कि तुम्हारे कहने से हिमालय चल पड़े तुम्हारे देश के लिए, लेकिन मैं ददामी हूं, मैं तुम्हारे कहने से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि हिमालय को जाना पड़े, लेकिन तुम मुझे नहीं ले जा सकोगे। सिकंदर बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया, बोले घेर लो इसको, फक्कड़ को, इस संत को घेर लो, खींच लो और खींच करके ले चलो। उन सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली, ददामी को घेर लिया, और वह ददामी संत खिलखिला करके हंसा। आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होती, आपको तलवारों से घेर लिया जाए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन ददामी तो खिलखिला के हंसा और उसने कहा कि तुम मुझे घेर रहे हो,
पर याद रखना, तुम जिसे घेर रहे हो उसको मैं पहले ही इनकार कर चुका हूं कि यह मैं नहीं हूं। तुम किसको घेर रहे हो? शरीर को। ददामी खिलखिला के हंसा और हंस करके ये बात उसने कही कि तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है जो तुम मुझे घेर लो। मेरा घेरा तो विराट का है, मेरे से बाहर तो कुछ है ही नहीं। मैं उस विराट परमात्मा के साथ एक हो चुका हूं, तो मैं ही सबके बाहर हूं और मैं ही सबके भीतर हूं। सिकंदर बादशाह बोला, ये तत्व ज्ञान की बातें मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ तलवार जानता हूं। तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी तो गर्दन गिर जाएगी। ददामी ने कहा, बड़ा आनंद आएगा, फिर तो आप हमारी गर्दन काटेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कटी हुई गर्दन को तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। मैं साक्षी हूं, कटी हुई गर्दन को तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा कि गर्दन कट के गिर गई। दोनों ही देखेंगे। यह तीसरा बिंदु है। मैं भी देखूंगा कि गर्दन कट के गिर गई और आप भी देखेंगे कि गर्दन कटी और कटी हुई गर्दन को गिरते हुए आप भी देखेंगे। मतलब इसका सिर्फ एक हुआ। ददामी ने कहा, सिर्फ एक मतलब है कि अब शरीर से मेरा कोई तादात्म्य नहीं रहा। जब मैं देह आत्म बुद्धि में जीता था तो मैं भयभीत होता था कि कहीं चोट ना आ जाए, कोई मेरा अपमान न कर दे, कहीं मुझे ठोकर न लग जाए। जब मुझे पता चला कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, यह धन भी मेरा नहीं है, यह तन भी मेरा नहीं है, ये तो किसी का दिया हुआ है। इस बिंदु पर समत्व का जन्म होता है और इस बिंदु पर पहुंचने पर ही साधक जीवन मुक्त होता है। संसार तो यही कहेगा कि आपके बदलने से संसार नहीं बदलता, आपके बदलने से संसार नहीं बदलता, लेकिन आपके बदलने से आपका संसार बदल जाता है। ये बड़े समझ की बातें हैं और समझना ही पड़ेगा। संसार के बदलने से कभी संसार नहीं बदलता, लेकिन आपके बदलने से आपका संसार बदल जाता है। और कैसा बदल जाता है? मानो मैं किसी पहाड़ पे खड़ा हूं और पहाड़ की गुफा में हूं और मैं ये समझ लूं कि ये पहाड़ मैं हूं। क्या ये ठीक है? इसी प्रकार इस शरीर में मैं खड़ा हूं, मैं हूं, शरीर की हृदय रूपी गुफा में विद्यमान हूं और मैंने मान लिया कि यह शरीर मैं हूं। क्या ये ठीक है? पहाड़ की गुफा में रहने पर मैं पहाड़ नहीं हो जाता, इस शरीर की गुफा में रहने पर मैं शरीर नहीं हो जाता। पहाड़ पहाड़ है
और मैं हूं, शरीर शरीर है और मैं हूं। यह आप अपना अनुसंधान करें और अपने स्वरूप को जानें, तभी आपको श्रेय की प्राप्ति होगी। जो संसार को छोड़कर भाग रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि संसार को छोड़कर भागकर जाओगे कहां? ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर संसार नहीं है। जड़ भरत हुए जैन धर्म में उनको मृग शावक से प्रीति हो गई तो वहीं संसार बस गया, मोह का संसार। बनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, रागी पुरुषों के जीवन में वन में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और ग्रहे पी विराग, जो भगवान के भक्त हैं, तत्व ज्ञान के माहिर हैं, वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो घर में भी वैराग्यवान ही रहते हैं। आप घर छोड़कर जाएंगे और वन में जा रहे हैं तो घर भीतर भीतर होगा और आप बाहर बाहर होंगे। और जब घर में रहते हैं यहां आप, तो घर बाहर बाहर है और आप भीतर भीतर हैं। यदि आपका देह अध्यास बना हुआ है तो इस देह के अंदर आप हैं और देह बाहर बाहर है। और यदि आप देह को छोड़ करके जाएंगे, बिना बोध के, बिना आत्मज्ञान के देह को छोड़ करके जाएंगे तो आप बाहर होंगे और देह भीतर होगा। क्योंकि जो चीज छोड़ते हैं वह मन में घर कर जाती है, अंदर उसका स्मरण होता है। पहले बाहर थी, बाहर का स्मरण होता था, फिर अंदर का स्मरण होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक सेठ है, एक संत है, और जो सेठ है वो अपना हिसाब रखता है कि मैंने इतना इतना जोड़ा है। एक संत है वो हिसाब रखता है कि मैंने इतना इतना छोड़ा है। अब आप विचार करो, जिसने जोड़ा है, इतना 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 जोड़ा है, वो क्या है? और जो ये दावा करता है कि मैंने इतना 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 छोड़ा है, वो क्या है? जो कहता है कि मैंने इतना इतना जोड़ा है, वो भी वही धन संपत्ति, घर परिवार, बैंक बैलेंस आदि है। और जो ये कहता है कि मैंने इतना इतना छोड़ा है, वो वही घर, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस आदि है। तो जिसने छोड़ा है उसकी दृष्टि भी उसी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस आदि पर है, और जिसने जोड़ा है उसकी दृष्टि भी उसी संपत्ति, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति आदि पर है। तो शरीर से तो ये अलग हुए, लेकिन मन से अलग नहीं हुए। समझाना तो इस मन को है। यह मन बड़ा पकड़ बनाए हुए है। जब तक जोड़ने और छोड़ने की पीड़ा आप में बनी रहेगी, जोड़ना और छोड़ना, जोड़ना भी राग है और छोड़ना भी राग है। जब तक यह राग बना रहेगा तब तक आप उस परमात्मा को अपने जीवन में आत्मसात या जीवन अनुभूति में नहीं डाल सकते। क्योंकि जोड़ने में और छोड़ने में लगे रहेंगे। हाँ, जब छोड़ते हैं तो पीड़ा बहुत होती है,
लेकिन भाव ये हो कि जो मैं छोड़ता हूं यह मेरा नहीं है, और ये भाव आ जाए कि जो जो छोड़ा है वो मेरा नहीं है। आपको एक सरल भाव बताऊं कि जब आप भगवान की आरती करते हैं तो आरती में एक शब्द बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। भगवान को कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा तुझको अर्पण वो सब प्रभु का है और प्रभु को अर्पण है। तो क्या छोड़ना और क्या जोड़ना, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं जिसको हम जोड़ने का दावा करें, और हमारा कुछ है ही नहीं जिसका हम छोड़ने का दावा करें। न तो हम कुछ छोड़ सकते हैं न कुछ जोड़ सकते हैं। बस यहां पर इतना समझना है कि विवेक के द्वारा हमने जो किया है अपने किए हुए का निपटारा करना है, अर्थात उस अहंकार को हटाना है कि मैं कुछ करता हूं और मेरे करने से कुछ होता है। सच्चाई ये है न तो तुम कुछ कर सकते हो न तुम्हारे करने से कुछ होता है। यह स्वाभाविक ही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। यह प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति अपने आप में बरत रही है, लेकिन जो मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं, जो अहंकारी पुरुष हैं, वो कहते हैं मैं करता हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। ये तीन गुण, यह त्रिगुण आत्म का जो प्रकृति है वो अपने आप में बरतती है, और तुम कहते हो कि मैं करता हूं। तुम कहां से आ गए करने वाले। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारित विमूढ़ आत्मा। ये मूढ़ बुद्धि पुरुष देखो कैसा अहंकार कर रहा है। कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं करता हूं। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था, हे राजन अहम करते थे अहम मानो महाकृष्ण ही दंशित। लगता है मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं, ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है उसको काले सर्प के द्वारा डस लिया गया है। उसके अंदर ये जहर फैल गया है जो अहम करता मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं ऐसा कह रहा है। अहम करते थी अहम माना महाकृष्ण ही दंशित। इसलिए हे राजन ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं। इति विश्वास अमृतम पीत्वा, ऐसे विश्वास रूप अमृत का पान करो। अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य चाहते हो तो फिर देखो अपने अकर्ता भाव में स्थित हो जाओ, अपने साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। गुरु कृपा से फिर आनंद की बरसात होगी, और वह आनंद, उस आनंद में आप सदा आनंदित रहेंगे। तो अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम संचितम विलम्याति प्रबोधन स्वप्न कर्मवत। हे राम जी, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, विज्ञानात् ऐसा जानने पर कल्प कोटि शतार्जितम, करोड़ों जन्मों में जो किए गए कर्म और वो सब कर्म इकट्ठे हो गए, संचित हो गए हैं। वो जितने भी कर्म हैं कर्म संचितम, वो सब संचित हो गए हैं, लेकिन वो सभी कर्म विलयमयान्ति, संचितम विलयम याति, वो सभी कर्म संचित विलय को प्राप्त होते हैं।
कब विलय को प्राप्त होते हैं? प्रबोधान, जब आपको अपने स्वरूप का बोध होता है। स्वप्न कर्मवत, जैसे आप रात्रि में सोते हैं और स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं, वो कष्ट तब तक दूर नहीं होते जब तक आप जाग नहीं जाते। जब आप जाग जाते हैं तो पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे राम जी, इसी प्रकार से अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, जब तक आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक संसार के नाना प्रकार के कर्मों को आप भोगते हैं और दुख उठाते हैं। लेकिन अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, जैसे ही आपको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव का बोध होता है, कल्प कोटि शतार्जितम विलय में यान्ति, वो करोड़ों जन्मों में किए गए जो कर्म और उनके फल जो संचित हो गए हैं, वो एक क्षण में विलय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। फिर साधक अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करता है, परमानंद की अनुभूति करता है। आओ, यह गुरु कृपा है और गुरु जी की कृपा से ही ऐसा होता है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पाया है, क्या रूप अनुपम पाया है, शोभाज में तारों बिच चंदा, शोभाज में तारों बिच चंदा, सूरत मूरत मोहनकारी, सूरत मूरत मोहनकारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा, व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा, बरसत वाणी अमृत धारा, है मधुरी मधुरी प्रेम बारी, है मधुरी मधुरी प्रेम बारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूप जल बरसा कर, गुरु ज्ञान रूप जल बरसा कर, सत धर्म बगीचा लगा दिया, गुरु ज्ञान रूप जल बरसा कर, सत धर्म बगीचा लगा दिया, खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा
बलिहारी ऐसे सतगुरु की। अब करुणा हंस का ये कहना, अब करुणा हंस का ये कहना, सतपुरुषों के संग में रहना, सतपुरुषों के संग में रहना, गुरु चरणों को चित में धारी, गुरु चरणों को चित में धारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु चरणों को चित में धारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। तो आप श्रवण कर रहे थे राम रैकु संवाद। न प्रत्यग ब्रह्मण और भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञायो बीजानाति सजीवन मुक्त ईशते। साधु भी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्त ईशते। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य सजीवन मुक्त ईशते। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमीष्यते। फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहि कुत्रचित् अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितं संचितं विलयं याति प्रबोधान स्वप्न कर्म स्वप्न प्रबोधान स्वप्न कर्मवत। तो इस प्रकार से आप श्रवण कर रहे थे कि आत्मा जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद नहीं देखता, परमात्मा ब्रह्म में और जगत में सृष्टि में जो भेद नहीं देखता, वह जीवन मुक्त पुरुष है। सज्जन उसका सत्कार करें, दुर्जन उसको दुख दें, दोनों में जो समभाव स्थिति में स्थित रहता है वह जीवन मुक्त पुरुष है। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है फिर वह इस जगत को पूर्ववत नहीं देखता, क्योंकि पहले जगत दृष्टि थी, अब उसकी जगदीश दृष्टि है। पहले भोग दृष्टि थी, अब भगवत दृष्टि है। तो विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। और यदि उसकी पूर्ववत स्थिति है कि उसे संसार दिखता है तो वह साधक बहिर्मुख है, वह भी अंतर्मुख नहीं हुआ। सुखाद्य अनुभवो यावत तावत प्रारब्धमीशते। जब तक आप सुख दुख की कल्पना करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, तब तक समझिए आप अपने प्रारब्ध में जी रहे हैं। फलोदय क्रिया पूर्व निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, क्योंकि जो फल उत्पन्न होता है वो पूर्व में की हुई क्रिया का ही फल होता है। तो पूर्व जन्मों में जो हमने क्रियाएं की हैं, कर्म किए हैं, उस वही हमारे सामने भोग के रूप में प्रारब्ध बनकर आया है। तो प्रारब्ध मीष्यते, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, क्योंकि पहले क्रिया की है, जो कर्म हुआ है क्रिया के द्वारा उसका फल सामने आया भोगने के लिए। और निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, यदि जीवन आपका निष्क्रिय रहता, कोई क्रिया नहीं करते, तो कभी कोई फल सामने भोगने के लिए नहीं आता। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानने मात्र से करोड़ों जन्मों के करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं, कल्प कोटि शतार्जितम,
करोड़ों कल्पों के, करोड़ों जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के जितने भी कर्म हैं, संचितम विलयम याति, वो सभी कर्म विलय को प्राप्त होते हैं। प्रबोधान स्वप्न कर्मवत, केवल अहम ब्रह्मास्मि इस भाव को प्राप्त होने से, इस बोध को प्राप्त होने से, कि जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के सुख दुख सारे खो जाते हैं और वह अपने को स्वस्थ और बढ़िया देखता है, इसी प्रकार से जो अहम ब्रह्मास्मि भाव में जाग जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और वह परम आनंद की अनुभूति करता है। तो आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको भी आपके कर्मों की बेड़ियों से मुक्त करें और आप अपने ब्राह्मी स्वरूप को प्राप्त हों, अहम ब्रह्म अस्मि भाव को प्राप्त हों और अनंत आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।